सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी प्रथम की पुस्तक आरोह के गद्य खंड के पाठ 1 नमक का दारोगा कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी के रचयिता या लेखक प्रेमचंद हैं। सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पाठ 1 नमक का दारोगा कहानी का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि मुंशी वंशीधर को उसके पिताजी शिक्षा देते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना और सिर्फ ऊपरी आय की ओर ध्यान देना, और उसी से आगे अब आपको पढ़ाया जा रहा है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मुंशी वंशीधर को उनके पिताजी समझाते हैं कि मासिक वेतन, हर महीने प्राप्त होने वाला जो वेतन है, सैलरी है, आय है, वह तो पूर्णमासी का चांद है, पूर्णिमा का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जिस तरह से पूर्णिमा पे चांद पूरा दिखाई देता है और धीरे धीरे इस चांद की कलाएं घटती जाती है और अमावस्या आते आते चांद पूरा समाप्त हो जाता है, वैसे ही बताया जा रहा है कि मासिक वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह है जो धीरे धीरे घटता जाता है और एक दिन लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, ऊपर की आय बहता हुआ झरना है, बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, यानी वह हमेशा हमारी प्यास को शांत करती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। वेतन तो मनुष्य देता है, इसी कारण से उसमें वृद्धि नहीं होती है। सैलरी मिलती है और उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती है, बहुत अधिक एक साथ वृद्धि नहीं हो पाती है। जबकि ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। ऊपरी जो आमदनी है, ऊपरी आय है, वह हमें भगवान देता है, इसी कारण से उससे हमें बरकत होती है, उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा में मिलती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। तुम खुद समझदार हो, विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं, बस इस विषय में विवेक की मतलब धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। सर्वप्रथम हमें मनुष्य को देखना चाहिए, फिर उसकी आवश्यकता को देखना चाहिए, उससे किस चीज़ की क्या आवश्यकता है, और अवसर पाकर, मौका पाकर हमें जो ऊपरी आय से संबंधित बात कर लेनी चाहिए। उसके उपरांत जो उचित समझो करो, उसके बाद में हमें जो उचित लगता है वह बात कर लेनी चाहिए। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, यानी जिस व्यक्ति को गरज है, जिसको जरूरत है, जरूरतमंद है, उसके साथ यदि हम कठोरता करेंगे तो हमें लाभ ही लाभ होगा। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है, लेकिन जिससे गरज ही ना हो उसको अपने नियंत्रण में करना बहुत कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, इन बातों को अपने दिल दिमाग में बसा लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है, उनके पिता ने कहा, ये सारी जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये मेरी जीवन भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया, पिताजी ने उसे उपदेश दिया, उसके बाद उसे आशीर्वाद प्रदान किया। वंशीधर एक आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। पिता की बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर घर से चले। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। यानी ये जो विस्तृत, ये बड़ा संसार था, विशाल संसार था, उनमें उनका मित्र, उनका धैर्य, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, यानी उनकी बुद्धि उन्हें रास्ता दिखाती थी, और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, और जो आत्मावलंबन है वही उसका सहायक था, वह उसे सहारा प्रदान करने वाला था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। यानी अच्छे शकुन से वह गए थे, इसलिए जैसे ही वह घर से निकले और उन्हें नमक विभाग का जो दारोगा है, सिपाही का जो पद है, उस पद पर वह सम्मान प्राप्त किया, उस पद पर उन्हें नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। यानी सिपाही की नौकरी में वेतन तो बहुत अच्छा था और जो ऊपरी आय है उसका तो कोई ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। बूढ़े जो मुंशी जी थे, उन्हें यह सुख समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई। यानी महाजन जो साहूकार थे, जिससे उन्होंने कर्ज लिया था, उनका रवैया कुछ नरम पड़ने लगा, और कलवार की जो आशालता, यानी कलवार की जो आशालता मतलब जो आशा की किरण थी, वह अब लहलहा उठी कि उन लोगों को भी अब उम्मीद उठने लगी कि उन्हें जो कर्ज दिया था उस कर्ज का भुगतान वापस हो जाएगा। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, जो पड़ोसी थे उनके हृदय में भी पीड़ा, जलन होने लगी थी कि इनके बेटे की इतनी अच्छी नौकरी कैसे लग गई। जाड़े के दिन थे और रात का समय, सर्दी के दिन थे, रात्रि का समय था।
नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के जो सिपाही थे और चौकीदार थे वे नशा करके रात्रि में सोए थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे। मुंशी वंशीधर को उस नौकरी को ज्वाइन किए 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। लेकिन थोड़े से समय में ही उन्होंने अपने अच्छे कार्य करने की शैली से, कार्यकुशलता से और अपने उत्तम आचरण से सभी अफसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। जो अफसर थे, ऑफिसर थे, वो उन पर बहुत विश्वास करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। नमक का जो दफ्तर था, कार्यालय था, वहाँ से 1 मील पूर्व दिशा की ओर यमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना था, वहाँ एक पुल बनाया था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। दारोगा जी दरवाज़ा बंद करके मीठी नींद में, गहरी नींद में सोए थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। अचानक जब उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह, नदी के बहने की जो आवाज़ थी, उसकी जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल, मल्लाह मतलब जो नाविक, नाव चलाने वाले होते हैं, उनका शोर शराबा सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? उठकर बैठ गए और सोचने लगे, इतनी रात्रि में गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जा रही है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, अवश्य कुछ न कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। जो तर्क था कि वे रात्रि में कैसे जा रही है, तो उन्हें जो भ्रम था, जो संदेह था, उसको और मजबूत कर दिया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, पिस्तौल को जेब में रखा। बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। बात ही बात में घोड़े को बढ़ाते हुए वे आगे पहुंच गए। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। गाड़ियों की एक लंबी कतार, एक लंबी लाइन पुल के पार जाती हुई दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? फिर उन्होंने उन गाड़ी वालों को डांट कर पूछा कि ये किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, थोड़ी देर तक खामोशी रही। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। आदमी आपस में बातचीत करने लगे धीरे धीरे। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। तब जो सबसे आगे वाला व्यक्ति था, उसने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? तो जवाब मिला, दातागंज के। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। पंडित अलोपीदीन उस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो? यानी लाखों रुपए का वह लेन देन करते थे, लोगों को देते रहते थे, और छोटे से बड़ा कौन ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनका ऋणी ना हो? अर्थात सभी व्यक्ति उनसे ही ऋण लेते थे, कर्ज लेते थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। व्यापार भी, बिजनेस भी उनका बड़ा लंबा चौड़ा था। बहुत ही चलते हुए पुर्जे आदमी थे, अर्थात चालू व्यक्ति थे वह। हर क्षेत्र में उनका अधिकार था। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते हैं। अंग्रेज जो अफसर थे, ऑफिसर थे, ये स्वतंत्रता से पहले की कहानी है, इसलिए बताया जा रहा है। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते हैं। 12 मास सदाव्रत चलता था। 12 मास वे लोगों को भोजन बांटने का और पवित्र पुण्य कार्य भी वह करते रहते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने पूछा कि इनमें है क्या, तो सन्नाटा, शांति छा गई। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। दारोगा साहब का जो शक था, संदेह था, और बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वे जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? कुछ देर तक जवाब का इंतजार करके वे जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए? तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? अब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। इस बार भी जब उन्हें जवाब नहीं मिला तो घोड़े को उन्होंने गाड़ी से मिलाई, सटाई, घोड़े को गाड़ी के पास लेकर गए और बोरे को टटोला, बोरे को देखा। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। अब उनका भ्रम दूर हो गया। उस बोरे में नमक के मोटे टुकड़े थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। जो गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ थी, उसी के बारे में बताया जा रहा कि उनके पीछे पीछे पंडित अलोपीदीन का एक रथ था, सजा हुआ, सजीला सजा हुआ रथ था। उसमें वे कुछ सोते कुछ जागते, मध्य रात्रि थी तो कुछ सोए कुछ जागते से आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया। अचानक कई बैलगाड़ी वालों ने जाकर उन्हें जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है
और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं और कहा कि है महाराज, दारोगा ने, सिपाही ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। यानी पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर, पैसे पर अखंड मतलब पक्का विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। कि इस संसार का तो कहना ही कहाँ, ईश्वर का जो घर है, जो स्वर्ग है, वहाँ पे भी लक्ष्मी का ही राज चलता है। उनका ये कहना यथार्थ ही था, उनका ये कहना सत्य ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। यानी जो न्याय है, जो नीति है, नैतिक मूल्य हैं, सब लक्ष्मी के ही खिलौने, सब पैसे के बल पर ही चलते हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है, और इन सभी चीज़ों को लक्ष्मी जैसे चाहती है वैसे नचाती है। अर्थात पैसे के बल पर कोई भी कार्य किया जा सकता है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यानी अभिमान पूर्वक बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगा कर खाए। ये बात कहकर पंडित जी ने बहुत ही निश्चिंत होकर पान के बीड़े अपने मुंह में रखे और चल पड़े। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। फिर रजाई ओढ़कर दारोगा के पास आकर बोले कि बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई, कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी है। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, हम ब्राह्मण जाति के, और हमारे ऊपर तो आपकी कृपा दृष्टि, आपकी दया दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। वंशीधर रुखाई से, रूखे आचरण से कठोरतापूर्वक बोले कि यह सरकारी हुक्म है, सरकार का आदेश है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं, और न सरकार को। कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं, नहीं हम सरकार को जानते हैं। हमारी सरकार तो आप ही है। वह उन्हें कहते हैं कि हमारी सरकार तो आप ही है, आप ही अब जो करते हैं, जो भी निर्णय करें वह उचित करें। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। हमारा और आपका तो पारिवारिक मामला है, हम कभी आपसे अलग हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। यानी ये बात हो नहीं सकती कि हमारी गाड़ियां इधर से निकले और इस घाट के, इस नदी के जो देवता है, जो आप दारोगा है, कि आपको हम भेंट, आपको रिश्वत न दें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। यानी मैं तो आपकी सेवा में स्वयं उपस्थित हो रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। लेकिन वंशीधर पर ऐश्वर्य मतलब धन की जो मोहने वाली जो आवाज़ें हैं, मीठी मीठी बातें थी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, यानी ईमानदारी का नया जोश था। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यानी कड़क कर, जोश उत्साह से बोले कि हम उन नमक हरामों में, हम उन धोखेबाजों में, उन कपटी लोगों में नहीं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, जो थोड़े से धन के लालच में बेईमानी करते रहते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। यानी आप इस समय हमारी गिरफ्त में है, गिरफ्तार है, और आपके नियम के अनुसार आपका चालान भी होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं, यानी मुझे फालतू बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। फिर उनके जो सहायक जमादार थे उनसे कहा, बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले लो, इन्हें गिरफ्तार कर लो, ये मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। पंडित अलोपीदीन हैरान हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। सभी गाड़ी वाले बेचैन हो गए। पंडित जी के जीवन में यह शायद पहला अवसर था जब उन्हें ऐसी कठोर, ऐसी कड़वी बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। बदलू सिंह आगे तो बढ़ा, लेकिन जो अलोपीदीन थे, उनके रोब, उनके जज्बे के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा। पंडित अलोपीदीन ने धर्म को धन का ऐसा अपमान करते कभी नहीं देखा। यानी एक तरफ तो धर्म, किसका धर्म था, और दूसरी तरफ था वंशीधर अपने धर्म का पालन कर रहे थे। वह धर्म था उनका ईमानदारी, नौकरी का जो धर्म था, उसी का अनुरूप वह आचरण कर रहे थे। और जबकि पंडित अलोपीदीन धन का वैभव दिखा रहे थे। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का। उन्होंने सोचा कि लड़का अभी शरारती है, नया नया लड़का था, नई नौकरी ज्वाइन की थी उन्होंने।
माया मोह के जाल में भी नहीं पड़ा, यानी मोह माया के लालच में भी नहीं पड़ा है। अल्लड़ है, झिझकता है, यानी मस्त मौला है, मस्ती में मस्त रहता है, इसलिए इसको शायद संकोच है। बहुत दीन भाव से बोले, बहुत ही दया दीनता व्यक्त करते हुए बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे। कि है बाबू साहब, आप इस तरह से ना कीजिए, हमारी इज्जत मिट जाएगी, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आ जाएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी है। वो कहते हैं कि हमारा अपमान करके आपको क्या हाथ आ जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, हम आपसे अलग थोड़ी हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, कड़क आवाज में कहा, हम इस तरह की बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। अलोपीदिन ने जिस सहारे को, लक्ष्मी को एक चट्टान समझ रखा था, अलोपीदिन ने सोचा था कि लक्ष्मी के आगे कोई भी कार्य मैं करवा सकता हूँ, लक्ष्मी किसी भी बाधा को रोक सकती है, लेकिन अब वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी उसका जो अभिमान था, घमंड था, वह उसके पैरों से निकलता हुआ मालूम हो रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। पंडित अलोपीदिन का जो स्वाभिमान था और उनका जो धन दौलत ऐश्वर्य जो था, पैसे की जो भाव थे, उसको उन्हें कड़ी चोट लगी, यानी उनको एक आघात पहुंचा, उन्हें पीड़ा पहुंची। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था, लेकिन अभी तक उनको धन की जो सांख्यिक शक्ति है, धन की जो अधिकता है, उसका पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, यानी उनके जो सहायक वकील थे उनसे बोले, लाला जी 1,000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। उन्होंने अपने सहायक से कहा कि आप बाबूजी को 1,000 रुपये के नोट भेंट करो, इस समय ये भूखे शेर की तरह प्रतीत हो रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1,000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। वंशीधर नाराज होते हुए, क्रोधित होते हुए कहा कि 1,000 नहीं, 1,00,000 रुपए भी मुझे सच्चे मार्ग से, ईमानदारी के मार्ग से नहीं हटा सकते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। धर्म की इस बुद्धिहीन, बुद्धिहीन मतलब जिसमें बुद्धि न हो, इस तरह से वह अटल भाव से आ गया था। और देव दुर्लभ त्याग, देव दुर्लभ यानी देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ हो, ऐसा त्याग देखकर पंडित अलोपीदिन का मन झुंझलाया, क्रोधित हो गया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दो शक्तियां कौन कौन सी शक्ति? एक तो धन की शक्ति, दूसरी धर्म की शक्ति। दोनों में अब संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, यानी जो पंडित अलोपीदिन थे वे धनी व्यक्ति थे और वे उछल उछल कर आक्रमण कर रहे थे, अर्थात उछल उछल कर या आगे बढ़ बढ़ कर उसे रिश्वत देने का प्रयत्न कर रहे थे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची, यानी 1,000 से 5, 10, 15, 20,000 तक नौबत पहुंच चुकी थी। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। लेकिन जो धर्म था, वह धर्म कैसा था? अलौकिक वीरता, अलौकिक, जो इस लोक में, संसार में मिल ही नहीं सकती। इस तरह की वीरता के साथ बहुसंख्यक सेना के सम्मुख, बहुसंख्यक सेना यानी बहुत सारे लोग तो पंडित अलोपीदिन के समर्थक थे, उनके सामने जो धर्म था, वह धर्म अकेला पर्वत की भांति, पहाड़ की भांति अटल अविचलित अडिग खड़ा था। यानी मुंशी वंशीधर अडिग होकर अपनी बात पर कायम रहे थे। अलोपीदिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं। अलोपीदिन निराश हो गए, हताश हो गए और कहा, इससे अधिक अब मेरी भी हिम्मत नहीं है। आगे आपको अधिकार, आप जो भी कुछ करना चाहें। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदिन की ओर बढ़ा। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा कि मैंने तुम्हें जो आदेश दिया उसको पूरा क्यों नहीं करते हैं। तो बदलू सिंह मन ही मन दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदिन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। पंडित जी डर गए थे, घबरा गए थे और 2-3 कदम उन्होंने पीछे हटा लिए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। बहुत ही बेचारगी से बोले, बाबू साहब भगवान के लिए मुझ पर दया कर दीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ, यानी मैं 25,000 रुपये देकर मैं आपसे ये निपटारा करने को तैयार हूँ। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए उसके बदले आप 25,000 ले लीजिए। पर वंशीधर ईमानदार थे, उन्होंने कहा असंभव बात है। तो पंडित अलोपीदिन कहते हैं 30,000 पर बात कर लीजिए। वंशीधर कहते हैं किसी तरह भी संभव नहीं है।
पंडित अलोपीदीन कहते हैं क्या 40,000 पर भी नहीं? वंशीधर कहते हैं 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। बदलू सिंह से कहते हैं कि इस व्यक्ति को तुम अभी गिरफ्तार कर लो, मैं इससे एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म, वंशीधर का धर्म था ईमानदारी का, उस धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, अर्थात उसे इतना लालच दिया गया, कितनी रिश्वत दी गई, लेकिन उसने उन बातों को स्वीकार नहीं किया। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट, एक मजबूत शरीर वाले व्यक्ति को हथकड़ियां लेकर उसकी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। चारों तरफ निराशा और घबराई हुई दृष्टि से वे देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। अचानक मूर्छित होकर, बेहोश होकर वे गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यानी दुनिया, संसार के लोग सो रहे थे लेकिन लोगों की जीभ जाग रही थी, अर्थात मन ही मन बातें की जा रही थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, यानी रात्रि का समय था, रात्रि को यह घटना हुई थी, लेकिन रातों रात ये सारा समाचार सब जगह फैल गया। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई दे रही थी, सुबह देखें तो बच्चा या बूढ़ा सबके मुंह से यही बातें सुनाई दे रही थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। जिससे देखिए वही पंडित जी ने जो ये कार्य किया था, घृणित कार्य किया था, वो चोरी छिपे नमक का व्यापार कर रहे थे, तो उस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया, और ऐसा लग रहा था मानो संसार में पापी मतलब पाप करने वाले का जो पाप था, पाप का अंत हो गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, यानी जो पानी था उसको दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, यानी कल्पित कल्पनाओं के आधार पर मन से ही रोजनामचे भरने वाले, रोज का हिसाब किताब लगाने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, जाली मतलब नकली जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। ये सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अगले दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त जिसके ऊपर अभियोग चलाया गया हो, कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां लिए, हृदय में ग्लानि, मन में ग्लानि थी, उन्हें पश्चाताप था, और शोभ भरे, गुस्से भरे और लज्जा से, शर्म से गर्दन झुकाए जब वे अदालत की तरफ चले तो पूरे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, यानी मेले में जब जाते हैं तो उसमें शायद आंखें इतनी उतावली, इतनी बेचैन नहीं होती होगी, उतनी बेचैन पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए हो रही थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, छत दीवारें सब भर गई थी। सभी लोग पंडित अलोपीदीन को उस अवस्था में देखने के लिए लालायित थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, सिर्फ अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित अलोपीदीन, अगाध मतलब अथाह, बहुत बड़ा, जो विशाल विस्तृत जो वन था, जंगल था, उसके एक सिंह थे, मतलब शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, यानी सारे जो अधिकारी वर्ग थे वो उनके भक्त थे, सारे जो अमले थे, समूह थे, उनके सेवक थे। वकील, मुख्तार उनके आज्ञापालक, जो वकील थे उनके सहायक मुख्तार थे, वे सभी उनकी आज्ञा मानते थे। किनकी आज्ञा? पंडित अलोपीदीन की। अर्दली अफसर का जो अधीनस्थ, चपरासी, चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, यानी जो अफसर के अधीनस्थ, चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, यानी बिना कुछ लिए ही उनके गुलाम बन जाते थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े, उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ये कर्म किया, इसलिए लोग आश्चर्यचकित नहीं थे कि अलोपीदीन ने ऐसा काम क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, यानी इसलिए आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कानून के पंजे में कैसे फंस गए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, हर एक व्यक्ति उनके प्रति सहानुभूति के भाव व्यक्त कर रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। बहुत ही तत्परता से उनके ऊपर जो केस लगाया जा रहा था,
उस केस को रोकने के उद्देश्य से, निमित्त मतलब उद्देश्य से, वकीलों की एक सेना तैयार की गई। यानी वह धनी व्यक्ति थे और उनका सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सभी लोग तत्पर थे। वकीलों की एक फौज, एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया है। यानी कोर्ट जो था, न्यायालय जो था, वहां धर्म और धन में युद्ध ठन गया। एक तरफ तो धर्मवीर व्यक्ति था, दूसरी ओर धनी व्यक्ति था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। वंशीधर चुपचाप वहां खड़े थे क्योंकि उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, सच्चाई के अलावा उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, कोई बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, न ही कोई शस्त्र थे। सिर्फ उनके पास एक चीज थी, वह स्पष्ट भाषण देना। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। हालांकि उनके पास गवाह थे कि उन्होंने नमक की चोरी करते उन्हें पकड़ा था, लेकिन सभी लोभ से डामाडोल। यानी गवाह कैसे थे? यदि उन्हें लालच दिया जाए तो वह अपने बात से मुकर भी सकते हैं, डामाडोल भी हो सकते हैं। यहां तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। मुंशीधर को लग रहा था कि न्याय भी उनके पक्ष में नहीं होगा। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा था। हालांकि वह था तो न्याय का दरबार, पर वहां जो कर्मचारी थे उन पर पक्षपात का नशा छाया होता, यानी वह पक्षपात करते थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? यानी जहां पक्षपात होता है वहां क्या न्याय हो सकता है? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी सोचा भी नहीं जा सकता कि वहां न्याय हो सकता है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। पंडित आलोपीदीन के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया वो बहुत जल्दी समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए जो प्रमाण हैं वे निर्मूल मतलब आधारहीन और भ्रमात्मक, भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी यानी बहुत ही बड़े व्यक्ति है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यानी ये बात कल्पना से बाहर है, यानी इस बात को सोचा भी नहीं जा सकता कि थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से लालच के लिए, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए वह इस तरह से दुस्साहस, ऐसी गलती कर सकते हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है। हालांकि नमक के दारोगा जो मुंशी वंशीधर है उनका भी ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है, यानी ये बहुत दुख की बात है कि उसकी उद्दंडता, यानी उनकी मुंशी वंशीधर की उद्दंडता मतलब मनमानी और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। यानी मुंशी वंशीधर की मनमानी और उनकी विचारहीनता के कारण एक जो बहुत ही भले मनुष्य हैं, भले मनुष्य किसको बताया गया? पंडित आलोपीदीन को, उन्हें कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि हम इस बात से प्रसन्न हैं कि मुंशी वंशीधर अपने काम में सजग हैं, सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं। किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। किंतु नमक का जो मुकदमा उन्होंने चलाया था उसके पीछे बढ़ी हुई जो नमक हलाली है, जो लालच है, उसने उनके विवेक को, उनके धैर्य को, उनकी बुद्धि को, उनके दिमाग को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, यानी आने वाले समय में भविष्य में उनको सावधान रहना चाहिए कि आप किस व्यक्ति के लिए किस तरह की बात कर रहे हैं। लालच से दूर होकर आपको सोचना चाहिए। तो न्यायालय का यह आदेश रहा। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। उनके जो वकील थे उन्होंने जब यह फैसला सुना कि मुंशी वंशीधर ने जो न्यायालय में वाद चलाया था वह हार चुके हैं और पंडित आलोपीदीन को बाइज्जत बरी किया जा रहा है, तो वह बहुत ही प्रसन्नता से उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उनके जो स्वजन थे, परिवार के लोग थे, उनके बंधु थे, उनके मिलने वाले थे, उन लोगों ने रुपए लुटाए। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, यानी लोग उदार हो गए, खुले हृदय वाले हो गए और उनके आने पर, जेल से बाहर आने पर खुशियां मनाने लगे। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी और जो पैसा था, धन था, उसकी जो लहरें थी उसने अदालत की नींव तक हिला दी, यानी अदालत को भी हिलाकर रख दिया। जहां अदालत में, न्यायालय में उचित फैसले की बात की जाती है, न्याय किया जाता है, लेकिन वहां पैसे का, धन का बल चला और धन के बल के आधार पर जो न्याय था वह परिवर्तित कर दिया गया।
जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उन पर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। जब वंशीधर बाहर निकले तो उनके ऊपर व्यंग्य, उन पर टिप्पणियां की जाने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, और जो चपरासी थे उन्होंने झुक झुक कर पंडित अलोपीदन को सलाम किए। किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। लेकिन इस समय जो ने एक एक कटु वाक्य, एक एक कटु बातें सुननी पड़ी थी, वह उनकी गर्वाग्नि, गर्व से उनके चेहरे पर, उनके मुख पर एक अग्नि, एक भाव प्रज्वलित हो रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, और ऐसा लग रहा शायद ईमानदारी से न्याय होता तो वह इस मुकदमे में सफल होकर वह अकड़ते हुए नहीं चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ, और आज उनको संसार का एक खेदजनक, मतलब खेद प्रकट करने वाला विचित्र अनोखा अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, न्याय की बातें करना और विद्वानता दिखाना, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, लंबी चौड़ी डिग्रियाँ प्राप्त करना, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना, और ढीले चोंगे, यानी कोर्ट में जो वकील और जज जो ढीले ढीले काले चोंगे कोट पहनते हैं, ये सब सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यानी इनको सच्चा आदर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये धन के आधार पर, धन के बल पर अपना कार्य करते हैं, उसी का अनुरूप अपना आचरण करते हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। मुंशी वंशीधर ने धन से दुश्मनी मोल ले ली थी, और उसका मूल्य, उसकी कीमत उनको चुकानी जरूरी थी। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुश्किल से एक सप्ताह ही बीता होगा कि नौकरी से निकालने का आदेश आ गया। कार्यपरायणता का दंड मिला, यानी ईमानदारी से कार्य पूर्ण करने का उनको दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बेचारे टूटे दिल से, दुखी होकर, उदास मन से अपने घर की ओर चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। बूढ़े जो मुंशी जी थे, उनके पिताजी, वंशीधर के पिताजी, वे तो पहले से ही बड़बड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। यानी जाते जाते इस बच्चे को, लड़के को समझाया था, वंशीधर को समझाया था, लेकिन इसने हमारी एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तकादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। यानी ये सब अपनी मनमानी करता है। हम तो कसाई के, और जो जिन लोगों से हमने कर्जे ले रखे हैं, उनके तगादे से हैं, यानी कर्ज वापसी की उनकी बातें सुने। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं, बुढ़ापे में भी हम भक्त बनकर बैठे हैं, और मुँह छिपाते रहते हैं जो जिनसे कर्ज लिया है, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। और बेटे को अच्छी नौकरी मिली है, लेकिन वह तो बस सिर्फ सूखी तनख्वाह चाहता है। हमने भी तो नौकरी की है, और कोई ओहदेदार नहीं थे। हमने भी कोई नौकरी की है, और कोई ओहदेदार, कोई ऊंची पद वाली नौकरी नहीं की थी, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले। लेकिन हमने काम किया और दिल खोल कर काम किया, लेकिन इन्हें देखिए, वंशीधर ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। घर में चाहे अंधेरा ही क्यों ना हो, यानी घर में खाने को कुछ भी ना हो, लेकिन मंदिर में, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर, यानी ऐसी सोच पर वे अपना दुख व्यक्त करते हैं। पढ़ना लिखना सब अकारत गया, उनका पढ़ना लिखना सब व्यर्थ गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे, तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। पढ़ना लिखना सब व्यर्थ गया। थोड़े दिनों के बाद में मुंशी वंशीधर जब घर गए, घर जाकर दुरावस्था, मतलब बुरी अवस्था में घर पहुंचे, और बूढ़े पिताजी ने जब उनके मुख से ये समाचार सुना कि उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है, तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं, यानी मेरा मन कहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। बहुत देर तक उन्हें पश्चाताप होता रहा। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहां से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। यानी क्रोध में बहुत कठोर बातें भी अपने पुत्र वंशीधर को कही, लेकिन वंशीधर वहां से चले गए। यदि वंशीधर वहां से नहीं जाते तो यह क्रोध अवश्य कुछ विकट रूप, विशाल रूप या बुरा रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, बूढ़ी माँ को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। उनकी माँ ने जो सपना देखा था कि बेटे की अच्छी नौकरी लगेगी, कर्जा चूक जाएगा, तब जगन्नाथ की यात्रा, रामेश्वर की यात्रा करूंगी, लेकिन वह सारी इच्छाएं भी उनकी मिट्टी में मिल गई।
पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। उनकी पत्नी ने कई दिनों तक वंशीधर से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, वह भी उनसे नाराज रहती थी।